हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी को लेकर आता हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से एक नया पॉलिसी बनाया गया है, जिसके तहत बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से ये टारगेट लिया गया है कि 2030 के अंदर अंदर बांग्लादेश में 30 मिलियन फ्रेश जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा। और ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इतने सारे एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से ये जो नया पॉलिसी बनाया गया है, इसके तहत स्पेसिफिकली बांग्लादेश के यूथ के ऊपर फोकस किया जाएगा। यानी कि बांग्लादेश में जो लार्ज नंबर ऑफ यूथ पॉपुलेशन है उसको ठीक तरह से कैसे यूटिलाइज करके बांग्लादेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके साथ साथ नए जॉब्स को क्रिएट किया जाए, इसके बारे में इस पॉलिसी में बताया गया है। और इस पॉलिसी का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है कि बांग्लादेश में एक पॉवर्टी फ्री और अनएम्प्लॉयमेंट फ्री सोसाइटी को तैयार करना। और इस पॉलिसी को बनाया गया है बांग्लादेश के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, और इसका नाम दिया गया है नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020। और इसके बारे में बांग्लादेश के लेबर मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल ने कहा कि लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा इस पॉलिसी को बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ओपिनियन भी लिया गया है, बहुत सारे सर्वेज भी किया गया है। और उसके बाद बांग्लादेश में स्किल्ड मैन पावर को जनरेट करना और उसको जॉब प्रोवाइड करने के बारे में इस पॉलिसी में डिटेल में बताया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 2030 के अंदर अंदर 30 मिलियन नए जॉब्स को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, और उनके लिए उन सारे चैलेंजेस को ठीक तरह से एनालाइज करके उनको कैसे सॉल्व किया जाए, और जो फ्यूचर डिमांड है इंडस्ट्रियलाइजेशन का और उसके तहत जॉब क्रिएट करने का, उसके हिसाब से कैसे काम किया जाए, उसके बारे में भी एक रोड मैप बनाया गया है। और इस पॉलिसी में बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश के बाहर यानी कि अब्रॉड में कैसे बांग्लादेशी सिटीजन्स को ज्यादा से ज्यादा जॉब्स मिले, इसके बारे में भी बताया गया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से इस ड्राफ्ट को बहुत ही जल्द फाइनलाइज किया जाएगा और उसके बाद प्रेजेंट किया जाएगा। हालांकि बांग्लादेश के लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो पॉलिसी बनाया जा रहा है, इसको काफी पहले बनाया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस एपिडेमिक के वजह से इस काम का जो प्रोग्रेस है उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ। लेकिन अब जाके इस पॉलिसी को पूरी तरह से बनाया जा चुका है। और इस पॉलिसी के तहत बांग्लादेश में फ्यूचर में सेल्फ मोटिवेटेड, डिस्क्रिमिनेशन फ्री, टाइमली, प्रोडक्टिव, फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाएगा, जो कि बांग्लादेश के नेशनल डेवलपमेंट को बूस्ट अप करेगा। दोस्तों, बांग्लादेश का जीडीपी पिछले साल 8% के ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेट था वो सिर्फ 3.32% था। और इसी के वजह से इस तरह के नए पॉलिसी का जरूरत पड़ा। और आगे आने वाले टाइम में इस टारगेट को अचीव करने के लिए हर साल बांग्लादेश के अंदर 1.84 मिलियन पीपल और बांग्लादेश के बाहर यानी कि अब्रॉड में 0.5 मिलियन लोगों को जॉब्स मिलना होगा। और इस पॉलिसी के तहत बांग्लादेश के लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से यह भी बताया गया है कि इस डिपार्टमेंट की तरफ से बांग्लादेश के वेरियस प्लेसेस में बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बनाया जाएगा, और उन सारे इंस्टीट्यूट में डिवाइस डिमांड बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि अनस्किल्ड लोगों को इसके तहत ट्रेन किया जाए और वो जो फ्यूचर का इंडस्ट्री डिमांड होगा उनको फुलफिल कर पाए। यानी कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से एक डिटेल पॉलिसी बनाया जा रहा है, जिसके तहत बांग्लादेश में फ्यूचर में एक लार्ज नंबर ऑफ स्किल मैन पावर को तैयार किया जाएगा, जो कि बाहर के बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे बांग्लादेश की इकोनॉमी को और भी ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के लोगों के लिए और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।